आज का मौजू हमारी खुशगवार घरेलू ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आम तौर पर देखा गया है कि मिडिल क्लास तबके में ख़ानदानी ज़िंदगी में मसाइल की बड़ी वजह कम आमदनी का होना है, क्योंकि कम आमदनी की वजह से वो तमाम आसाइशें जो इसका ख़ानदान इससे तवक्को कर रहा होता है नहीं मिलते, तो इसकी ज़िंदगी में मसाइल आ जाते हैं। आम मुशाहदे के मुताबिक इंसान लातादाद ख्वाहिशें रखता है और एक ख्वाहिश के पूरा होने पर वो दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देता है। इस तरह इसकी ज़िंदगी में ख्वाहिशें पूरी करने का लामुतनाही सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जबकि वो इंसान अपनी तबई उम्र पूरी होने के बाद खुद ख़त्म हो जाता है। कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई इंसान ख़ानदान बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिशें ना रखे। हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपने ख़ानदान को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, मगर वो ख्वाहिशें ऐसी हों जिनको पूरा करना इसके लिए मुमकिन हो और जिसके लिए इसे किसी दूसरे का गला न काटना पड़े, किसी दूसरे का इस्तेहसाल न करना पड़े, किसी का हक ना मानना पड़े और कोई ऐसी खिलाफ वर्जी ना करनी पड़े जो अपने मुल्क के आइन और कानून के मुतसादिम हो। हमारे मुल्क में दो तरह के ख़ानदानी निज़ाम मौजूद हैं, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और अकाई ख़ानदानी निज़ाम। हमारे यहाँ अक्सरियत मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहना पसंद करती है और उसके लिए बहुत सी दलीलें और मिसालें दी जाती हैं। सदियों से मुश्तरका ख़ानदान में रहने वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनके बच्चे उन्हें छोड़कर अलहदा रहें। वहाँ रहकर भले इन ख़ानदानों में सास बहू के झगड़े, नंद भाभी के झगड़े, भाइयों के झगड़े होते रहें, लेकिन इसके बावजूद पूरा ख़ानदान इस ख़ानदान से बाहर जाने वाले को मुश्तरका तौर पर रहने के लिए मजबूर करता है। इसे मुख्तलिफ़ किस्म के वास्ते दिए जाते हैं। माँ अपने इस बच्चे की जुदाई में बीमार पड़ जाती है, पूरा ख़ानदान इससे नाराज़ हो जाता है और इससे समाजी राब्ता मुनक़ते करने की भी कोशिश की जाती है, वगैरह वगैरह। गरज़ बहुत सी तावीलें दी जाती हैं कि मशरिक़ में मुश्तरका ख़ानदान ही बेहतरी का ज़ामिन है, अलहदा रहने का तसव्वुर मगरिबी सोच है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो अलहदा हो जाए तो उसका सारा इल्ज़ाम उसकी बीवी के सर धर दिया जाता है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हैरत होगी कि वही बहू जो इस वक्त उनके लिए विलन समझी जा रही होती है, वो इस ख़ानदान के मामू, चचा, फूफो आ खाला की बेटी होती है। अब सवाल ये है कि क्या मुश्तरका निज़ाम के ज़रिए ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है या अलहदा रहने के निज़ाम के ज़रिए? मेरा मुशाहिदा है कि ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिसे आप हर ख़ानदान पर अप्लाई कर सकते। मुश्तरका निज़ाम के जिन ख़ानदानों में ख़ानदान वालों के रवैये मुस्बत हैं, जहाँ हर एक की राय का एहतराम किया जाता है, जहाँ ख़ानदान की बहुओं को बेटियों की तरह समझा जाता है, जहाँ यूटिलिटी बिलों के कम आ ज़्यादा देने पर भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हो जाते, जहाँ मियाँ बीवी के साथ इन दोनों ख़ानदानों में हम आनगी होती है और एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाता है, तो वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम सदियों से चले आ रहे और उनके दरमियान कभी कोई मसला नहीं रहा। इसी तरह जो ख़ानदान अलहदा रहते हैं, अगर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान हम आनगी है तो उनके दरमियान कभी मसाइल नहीं होंगे, वरना वो अलहदा हैकर और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और चूँकि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करते हैं और ख़ानदान का कोई बुज़ुर्ग उनके फ़ैसलों में शामिल नहीं होता, तो उन ख़ानदानों में कशीदगी का उभरना लाजमी अमर है, जो अक्सर वाक़यात में तलाक़ पर मुंतज होता है। इसलिए मेरी राय में अब चाहे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहते हों या अलहदा रहते हों, आप एक मुस्बत सोच को परवान चलाएं, अपनी शरीक हयात को ख़ानदान के फ़ैसलों में शरीक करें, अपने ख़ानदान में इसे अहमियत दिलवाएं और इसे यह एहसास न मत होने दें कि वो इस ख़ानदान के लिए अजनबी है। इसी तरह एक शादीशुदा औरत के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने शौहर को अपने ख़ानदान में इज़्ज़त दिलवाए। मेरा मुशाहिदा है कि जिन ख़ानदानों में दामाद को तस्लीम नहीं किया जाता, उन ख़ानदानों में भी हमेशा कशीदगी रहती है। आप अपने बच्चों की शादी का फ़ैसला सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि बच्चों की शादी महज शादी नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान जोड़त पैदा होना होता है, और इस जोड़त को कायम रखने के लिए मियाँ बीवी का किरदार बहुत अहम होता है। बहुत से ख़ानदानों में दामाद को जो इज़्ज़त दी जाती है वो इससे ज़्यादा के मतमन्नी होते हैं, और इसीलिए वो अपने ससुराल में खुशी गमी के मौके पर ऐसा ड्रामा करते हैं कि ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं, इसे हैंडल कैसे करें। बिल्कुल इसी तरह बहुओं को भी यही शक रहता है कि उन्हें वो एहतराम नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार है।
बहू इस खानदान को अपने उसूलों के मुताबिक चलाना चाहती है, जबकि खानदान चाहता है कि बहू इस खानदान के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और यहाँ से ही खानदान और बहू के दरमियान तसादुम की फ़िज़ा पैदा होती है, जो इस बहू की अलहदगी पर ही ख़त्म होती है। मौजूदा दौर में तो उन रिश्तों की सोच में और भी तब्दीली आई है। माजी में बेटियों को शादी के वक्त समझाया जाता था कि अब से वो आपका घर होगा, आपके सास ससुर आपके वालिदैन होंगे और अपने मरते दम तक उनकी और इस घर की वफादार रहना है। लेकिन आज के दौर में बेटी को समझाया जाता है कि अगर तुझे वहाँ कोई बात करे तो हमें बताना, फिर हम देख लेंगे। इसलिए आज के दौर में माजी की निस्बत तलाक की शरह ज़्यादा हो गई है। ख़ानदानों के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। लोग अपने निजी मसलों को बुजुर्गों की मशावरत के बगैर हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ख़ानदान ख्वाहिशों के लामुतनाही चक्कर में अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल चुके हैं और इस ज़िम्न में अपने मुश्तरका ख़ानदानों की रवायात, उसूल और अक़दार की धज्जियाँ बखेर दी हैं। अगर आप ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो न सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि ख़ानदान के तमाम अफराद अपने रवैयों को मुस्बत बनाएं। आप मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहते हैं या अलहदा, आपको एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए और ख़ानदान के फ़ैसले बाहमी मशावरत से हल किए जाने चाहिए। अपने ख़ानदान की रवायात और अक़दार को मलहूज़ खातिर रखें और कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपके ख़ानदान की नेकनामी पर हर्फ आए। ख़ुसूसन आज के दौर में जब मौजूदा दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया कहलाने लगी है, जहाँ लोग सोशल मीडिया के चुंगल में बुरी तरह फंस चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको खुद फैसला करना है कि अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं और कैसे अपने ख़ानदान के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं।